साथियों, आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द आ रहे हैं जैसे प्रश्न, कृम, ग्रह। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें प्रयोग होने वाला रा आधा है या पूरा है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इनका हम वर्णविच्छेद करते हैं तो जैसे का वर्णविच्छेद किया का, रा, मा, यदि आपने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है तो यह गलत है, क्योंकि इनमें प्रयोग होने वाला रा आधा नहीं बल्कि पूरा है। प्रत्येक शब्दों में पूरा रा है और इनका पहला वर्ड अधूरा है। आगे जानेंगे कैसे। साथियों, रा की कोई मात्रा होती ही नहीं है, बल्कि वह रा का रूप होता है। रा के रूप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि रा के कौन कौन से 4 रूप होते हैं और उनका कैसे प्रयोग करते हैं और उनका सही उच्चारण क्या होता है। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि आखिर जो रा होता है उसमें छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं और आखिर क्यों हम छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग नीचे ना करके बीच में ही क्यों करते हैं। साथियों, बर्तनी संबंधी विकार को दूर करने के लिए आइए सीखते हैं रा का प्रयोग, जो कि बहुत ही अहम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कप्तान और भैया जी एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप हमारी भावनाओं में बह जाएं, हमारी चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रेमिकाओं के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप मेरे मित्रों के साथ तो शेयर करने वाले हैं नहीं। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? चैनल का इंट्रो चलाना था। साथियों, आइए हम सीखते हैं रा के प्रयोग के बारे में कि आखिर हम रा का प्रयोग कैसे करते हैं, रा का उच्चारण कैसे करते हैं और रा के माध्यम से हम अपने बर्तनी के विकार को दूर कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि जो रा हमारा होता है वह सघोष, अल्पप्राण, अंतस्थ, प्रकंपित एवं लुंठित व्यंजन होता है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, रा के यहाँ पे 4 रूप देखने को मिल रहे हैं आपको। पहला वाला है सामान्य रा और जो दूसरा वाला है रेप वाला रा, हाँ ये वाला रे, और जो तीसरा और चौथा आपको दिख रहा है इसे हम पदेन रा के रूप से जानते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग एक चीज भली भांति जानते हैं कि कोई भी अक्षर तभी पूरा होता है जब उसमें स्वर मिलता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अक्षर स्वर से मिलकर पूरा बनता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, जैसे हमने यहां पर ये आधा का लिया, ठीक है, और इसमें है यानी कि स्वर आ लिया, इससे मिलकर ये पूरा का बनता है, यानी कि आधा का और पूरा स्वर मिलकर यह हमारा बनता है का। ठीक इसी प्रकार काफी सारे अक्षर आधे बनते हैं, जैसे कि देख लें हमारा चा है, पा है, आधा ता है, आधा ना है, आधा मा है, आधा गा है। लेकिन रा के साथ ऐसा नहीं होता है। जब रा को आधा करते हैं तो उसका व्यवहार, उसका रूप, उसका उच्चारण बदल जाता है। आइए समझते हैं कैसे। पहला हम यहां पर देखते हैं सामान्य रा, यानी कि ये रा का है, ये सामान्य रूप। सामान्य रूप, सामान्य रूप को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर लिया रमेश, रमेश, रति, रस। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो यहां पर रा का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसमें स्वर सहित रा है, इसमें भी स्वर सहित रा है, इसमें भी स्वर सहित रा है। तो जो हमारे रा का उच्चारण है, रा का प्रयोग है, वो हूबहू वैसा ही रहेगा सामान्य की तरह, जैसे सामान्य रमेश, रति, रस। अब समझते हैं इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है रेप वाला रा, यानी कि दूसरा है आपका ये, यानी कि रेप वाला रा। इसके उदाहरण हम कुछ देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा मुर्गा, क्या लिखा है यहां पे? मुर्गा। तो यहां पर देखेंगे ये आधा रा है। और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा आपका गर्मी, ये हमने आपका लिखा गर्मी। तो यहां पर देखते हैं ये आधा रा है और यहां पर भी देखते हैं आधा रा है।
अब बात समझने वाली है कि सामान्य रा में और रेप वाले रा में अंतर क्या है। तो रेप वाले रा का प्रयोग वहां पर करते हैं जब किसी वर्ण या अक्षर के पहले हमें आधे रा का प्रयोग करना होता है, तो वहां पर रेप वाले रा का प्रयोग करते हैं। और ये रेप वाला जो रा है वो अगले वाले अक्षर के शीर्ष रेखा यानी कि उसके ऊपर पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि जो सामान्य रा का प्रयोग है ये भी तो किसी अक्षर या वर्ण के पहले प्रयोग कर रहे हैं, और आपने भी कहा है किसी वर्ण या अक्षर के पहले आधे रा का प्रयोग करना होता है। तो इसका तात्पर्य इतना है कि जब किसी अक्षर के पहले स्वर रहित रा का प्रयोग करना होता है, जब वहां पे हम रेप वाले रा का प्रयोग करते हैं। और यहां पर है आपका स्वर सहित, यह है स्वर रहित। रहित का मतलब साथ नहीं होता है, रहित का मतलब होता है अलग, और ये स्वर सहित। तो जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारा जो रा है इसकी शीर्ष रेखा पर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मुर्गा। और जैसे कि यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गर्मी। अब बात करते हैं इसके उच्चारण की। इसके उच्चारण हम मुर्गा नहीं करते हैं, बल्कि इसका उच्चारण हम इस रा का उच्चारण र करते हैं, र। जैसे मुर्गा, गर्मी, ऐसा नहीं बोलेंगे मुर्गा, बल्कि मुर्गा, गर्मी। अब देखते हैं अगला आपका प्रयोग है पदेन रा। तीसरा आपका है यहाँ पे ये लिया हमने पदेन रा, ठीक है। पदेन रा यानी कि हम देखते हैं इसमें जो पहली जो इसका चिन्ह है वो आड़ी रेखा होती है जिसे हम सिलेंडरिक लाइन बोलते हैं, और जो दूसरा चिन्ह होता है इसके अंग्रेजी की उल्टी वी के आकृति के समान है, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कि आखिर पदेन रा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। साथियों, पदेन रा जो हमारा होता है वह स्वर सहित होता है, और ये रेप वाला रा ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जो पदेन रा है हमारा ये स्वर सहित होता है, यानी कि ये जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर पूरा रा होता है, आधा रा नहीं होता है। और जिन वर्ण या अक्षरों में इसका प्रयोग होता है वह वर्ण आधे होते हैं, हमेशा कहीं पर भी आपको देखने को मिले। तो आइए समझते हैं पदेन। पदेन का मतलब है पद, और पद का तात्पर्य होता है पैर से, पैर से इसका तात्पर्य है नीचे। कुछ एग्जाम्पल देकर हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे बात वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको पूछा था, जैसे पहला पूछा था प्रश्न, और ये दूसरा है आपका क्रम, और ये है आपका ग्रह, और एक और ले लेते हैं हम चक्र। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारे पदेन रा का प्रयोग है, तो यहाँ पे हमने जैसे कि बताया जहाँ पे पदेन रा का प्रयोग होता है वहाँ पे जो रा है वो स्वर सहित होता है, और जिस वर्ण या अक्षर में इसका प्रयोग होता है वह स्वरहीन होता है। यानी कि हम यहाँ पर देखें जो हमारा पा है, यानी कि पा का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो पा आधा रहेगा, और ये रा यहाँ पे पूरा रहेगा, और ये सा और ये ना, पा सा रा ना। आपको यह बात भली बात ही समझ में आ गई होगी किसका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहीं पर कहाँ पर इसका प्रयोग करें और कहाँ पर इसका प्रयोग करें। तो साथियों, जो सिलेंडर लाइन होती है आड़ी रेखा, उसका प्रयोग हम पाई वाले अक्षरों के साथ करते हैं, पाई वाले अक्षर या वर्ण, ठीक है। और जो अंग्रेजी की उल्टी वी जैसा आकृति आपको दिख रही है उसका प्रयोग हम करते हैं गोलाकार अक्षरों के साथ। जैसे एक हमने अंग्रेजी भाषा के शब्द उठाया ड्रीम, और दूसरा हमने आपका लिया ड्रीम हो गया, और ये हो गया एक राष्ट्रीय, ड्रीम हो गया, राष्ट्रीय हो गया, और एक ही हमने ले लिया आपका ट्रैक, ठीक है। ये ड्रीम में आप देख रहे हैं जो उल्टी वी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी साथियों सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पर है। यानी कि जो पदेन रा दिख रहा है यहाँ पर ये रा स्वर सहित है, और जो डा दिख रहा है ये स्वर रहित है। यहाँ पर भी आप देखा जाए तो आधा टा है और पूरा रा है, यहाँ पर भी आधा टा है और पूरा रा है। अब इसके उच्चारण की हम बात करते हैं। जैसे क्रम को उच्चारण किया तो इसका उच्चारण हम करम नहीं करेंगे, करम, इसका उच्चारण आधा का कि क्रिम, रा क्रिम, रा पूरा आएगा और ये का आधा रहेगा। इसी तरह से ग्रह और चक्र, ठीक है। तो ये ड्रीम, राष्ट्रीय और ट्रिक ये हम करते हैं गोलाकार वर्णों के साथ, गोलाकार 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 वर्ण,
ठीक है, गोलाकार वाले जैसे कुछ देख लेते हैं हम, टा, ठा, डा, णा। साथियों एक हमारा अपवाद होता है इसमें, जैसे कि इसमें हम देखा जाए दा, ठीक है, तो ना ही तो ये पाई वाला अक्षर होता है, ना ही ये गोलाकार अक्षर होता है, क्योंकि इसमें देखा जाए ये दा है, ये गोड़िया नीचे लटकी हुई है, तो इसलिए इसमें हम इस वाले रा का प्रयोग करते हैं, ये वाला रा, यानी कि स्लैंडिंग लाइन, टेढ़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये हो गया आपका द्रव्य या द्रव्य, इसका यूज करते हैं, और ये आपका हो गया। ठीक है साथियों, आइए जानते हैं अब कि रा में आखिर छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हो जो आपका रा रहता है उसमें हम छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग ऐसे भी नहीं करते हैं और ऐसे भी नहीं करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे हिंदी के जो रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लेखने की दृष्टि से देखा गया है उनकी कि जिसमें हम रा का प्रयोग यदि ऐसा करते हैं तो लिखने में रा गायब सा हो जाता है या अच्छा नहीं लगता है। सबसे अच्छा इसका कॉन्सेप्ट यह है समझने के लिए कि जो रा है इसमें इस तरह से छोटी ऊ और बड़ी ऊ का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि रा में कोई भी स्टैंडिंग लाइन नहीं होती है। स्टैंडिंग लाइन का मतलब है कोई भी खड़ी रेखा नहीं होती है। अब देखा जाए हिंदी वर्णमाला के आप कोई भी अक्षर या वर्ण उठा के देख लीजिए, हर एक किसी में आपको स्टैंडिंग लाइन देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप सा में देख रहे होंगे ये स्टैंडिंग लाइन है, माँ में देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन है, और यहाँ पे ता में देख रहे होंगे स्टैंडिंग लाइन आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे ये रा लिखा है और ये रा में ये मात्रा लगी है, और आपका ये दूसरा यहाँ पे लिखा है ये रा और ये मात्रा लगी है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है और कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आपकी छोटा ऊ है वो तो ऐसी ही रहती है और जो बड़ा ऊ है आपकी वो ऐसी बनती है कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा ऊ का निर्माण कहीं ना कहीं हमारा छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ से मिलकर बना है, यानी कि एक छोटी ऊ और इस पर छोटा ऊ की मात्रा, यानी कि बराबर कैसे, तो छोटी ऊ आपकी ये है और इस पर छोटा ऊ की हम मात्रा लगाएंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाती है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसलिए ये हमेशा आपका इस पर छोटा ऊ की मात्रा है रा पे, इस पर छोटा रा हम देखेंगे, और ये आपका जो देख रहे हैं ये आपकी बड़ों की मात्रा है। कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो छोटे होते हैं वो किसी न किसी के शरण में रहते हैं या गोद में रहते हैं, तो देखा जाए ये छोटा है, इससे चिपका हुआ रहता है, और ये बड़ा ऊ है ये गौड़ियादार रहता है, इसका ये ऐसा प्रयोग रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये आपका है रुपया, ठीक है, और ये आपका है गुरु, ठीक है। तो इनमें देखा जाए तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये वाला आपका सही है क्योंकि इसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और ये गुरु देखा जाए तो गुरु आपका देखा जाए पूर्णतया सत्य है, इसमें भी देखा जाए ये आपकी बड़ा ऊ मात्रा नहीं, इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा आएगी। अब आपका ये भी सही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि जो ग्रह लिखते हैं यहाँ पर, एक तो ग्रह हम ऐसा लिखते हैं, ये हो गया ग्रह, और दूसरा ग्रह आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा ये वाला ग्रह। तो क्या आप इन दोनों में अंतर बता सकते हैं कि इस ग्रह का सही उच्चारण क्या होता है और इस ग्रह का सही उच्चारण क्या होता है, और क्या इन दोनों के अर्थ एक ही होते हैं या फिर इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं और वहां पर हम देखेंगे ग्रह और ग्रह का सही उच्चारण क्या होता है और इनका सही अर्थ क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दबा के कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, चैनल का इंट्रो चलाना था।